गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 70 पर। दोस्तों रात को हम सौरभ होटल पर रुके हुए थे और अभी हम सौरभ होटल से निकल करके अपने आगे के सफ़र पर निकल चले हैं। दोस्तों हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार से रहेगा। सौरभ होटल से टेम्भुर्नी, करमाला, अहमदनगर, नासिक, वलसाड़, सूरत और मंगरोल। हमें लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, जो हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक गाड़ी पहुंच जाए। दोस्तों अब हम टेम्भुर्नी के पास पहुंच रहे हैं। यहां पर हम कुछ नाश्ता वगैरह लेंगे। यह टेम्भुर्नी से लगभग 5 किलोमीटर पहले यहां पे शॉप्स हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं। यहां से हम बड़ा पाव ले लेंगे जिससे हमारा नाश्ता हो जाएगा। बाकी लंच में देखेंगे, जब टाइम लगेगा तो लंच बना लिया जाएगा। यहाँ पे एक शॉप है, इनसे हमने 3 बड़ा पाव पैक करवाने के लिए बोला है। 10 रुपये का बड़ा पाव लगाया है इन्होंने और एक स्प्राइट मांगा है, ताकि बड़ा पाव खा के जो गैस्ट्रिक हो स्प्राइट से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अब हम निकल चले हैं। अब हम पहुँच रहे हैं टेम्भुर्नी बाईपास पर। यहाँ से हम राइट टर्न करके करमाला रोड पकड़ेंगे। करमाला यहाँ से लगभग 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। दोस्तों बीच बीच में करमाला रोड 4 लेन भी बना हुआ है। काफ़ी वक्त से ये थोड़ा बहुत काम हुआ था, वैसे ही पेंडिंग चला हुआ है। काफ़ी 10 साल हो गए होंगे इस रोड को जो ऐसा ही लगा हुआ है। अभी हम करमाला बाईपास पर आ गए हैं। हम करमाला बाईपास से करमाला क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज का पिलर भी दिए हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए। एसटीव ऐसे ही खड़े हैं पिलर, आगे पता नहीं इस पे काम क्यों नहीं हुआ। यहाँ हमारा करमाला बाईपास ख़त्म हो गया। अब हम आ गए हैं अहमदनगर के 4 लेन रोड पर। यहाँ से अहमदनगर लगभग 90 किलोमीटर रोड है। 90 किलोमीटर वालूज के पास जाकर ये रोड ख़त्म होता है। वहाँ से अहमदनगर बाईपास शुरू होता है। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं वालूज और यहाँ बनाएंगे लंच। दोपहर का 1:30 बज रहा है। हम अपना लंच तैयार करेंगे। तो लंच में हम आज चने की दाल बना रहे हैं। हमने चने की दाल भीगने के लिए डाल दी थी। मसाला काट लिया गया है। सारा मसाला तैयार करने के बाद पहले हम मसाला पका रहे हैं। मसाला पकाने के बाद हम चने की दाल इसी में डाल देंगे, क्योंकि चने की दाल भिगाई हुई थी तो डायरेक्ट इसमें सीटी लगा लेंगे इसको तड़का लगाने के बाद, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों हमारा तड़का भी अब तैयार हो रहा है। अब हमने इसमें दाल मिलानी है। दाल मिला करके इसमें हम पानी डाल करके इसको सीटी लगा करके अपनी दाल तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमने दाल मिला दी है। दाल को थोड़ा सा मसाले में मिक्स करके उसके बाद ही हम इसमें पानी मिलाएंगे और हम अपने चावल भी तैयार करने लग पड़े हैं। चावल कुकर में तैयार करने से पतीले में तैयार करना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि इसका उबला हुआ पानी हम निकाल सकें, क्योंकि चावल का पानी हानि करता है। तो दोस्तों ये वालूज का हाईवे है। हमारा खाना हो गया है तैयार और हमने कुछ टमाटर और प्याज भी काट के सलाद के रूप में तैयार कर लिया है। दोस्तों खाना खा करके अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे। ये वालूज का चौक है। दोस्तों लेफ़्ट टर्न करके हम अहमदनगर बाईपास पे आ गए हैं। यहाँ से अहमदनगर का बाईपास शुरू होता है। अहमदनगर से कहीं भी जाने के लिए यही बाईपास इस्तेमाल किया जाता है। ये बाईपास 40 किलोमीटर है। अब हम अहमदनगर बाईपास जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पहुँच गए हैं। इस चौक से आगे हम शिरडी रोड पकड़ रहे हैं। शिरडी रोड यहाँ से 35-40 किलोमीटर जाने के बाद हम घूम गए हैं नंदूर सिंगोटे के लिए। यहाँ से शिरडी 27 किलोमीटर रह जाता था। अब दोस्तों हम आ गए हैं तलेगांव में। ये तलेगांव है। अब हम पहुँच रहे हैं नंदूर सिंगोटे। इसके बाद अब हम आ रहे हैं
नासिक में। ये नासिक रोड है, इसके नीचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। दोस्तों 8 बज रहे हैं रात के, इसलिए हमें बाईपास से ही जाना पड़ेगा। तो हम नासिक बाईपास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नासिक का बाईपास है। दोस्तों नासिक क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ पर करंजली में जो घाट है, जिसे सावल घाट कहा जाता है, हम वो घाट उतर रहे हैं। इस वक्त इस पे भी ट्रैफिक है, क्योंकि 10 बजे नासिक की यूनिवर्सिटी खुलती है, उसके हिसाब से ही सारी गाड़ियाँ आती हैं। तो दोस्तों ये घाट लगभग 3 किलोमीटर का है, सावल घाट करंजली का। अब हम सावल घाट क्रॉस करने के बाद पेट घाट पर आ गए हैं। पेट घाट, जिसे कि कुटुंबी घाट भी कहा जाता है। अब हम पेट में आरटीओ के नाके पर आ गए हैं, जो कि महाराष्ट्र से आउट होने का नाका है। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद अब हम आगे चल पड़े हैं। आगे पुलिस का बैरियर आएगा। ये महाराष्ट्र का पुलिस बैरियर है, यहाँ से महाराष्ट्र ख़त्म हो गया है। अब हम एंटर कर रहे हैं गुजरात में। गुजरात में आरटीओ नाके ख़त्म कर दिए गए हैं। ये पुलिस बैरियर है, यहाँ से गुजरात की हद शुरू होती है। अब हम गुजरात में एंटर कर गए हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं कपराड़ा घाट पर, जिसे कि कुंभल घाट कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक घाट है, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इसलिए इस घाट को हमारे ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर भाई ब्रेक के सहारे ना उतारें, हमेशा गियर में ही कंट्रोल करें। जहाँ ज़रूरत हो वहीं ब्रेक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये घाट ख़त्म हो गया। अब हम पहुँच गए हैं पारडी में। यहाँ पे सामने ये हाईवे है, हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 8। अब इस पे हम घूम करके सूरत की तरफ घूम गए हैं। अब हम होटल पे रुक रहे हैं। नींद बहुत आ रही है, रात का 1:30 बज गया है, पर होटल में कह रहे हैं कि जगह नहीं है गाड़ी लगाने की। तो हम चल पड़े हैं। हमें 130 किलोमीटर सफ़र बाकी था और हम कंपनी तक जैसे ऐसे करके पहुंच के सुबह के 5 बजने को आए हैं। तो दोस्तों लगभग सुबह 9 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक गाड़ी चलाई है। बहुत थक गए हैं, नींद बहुत आ रही है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।